गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। देखिए आप लोग के बीच एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन लेकर के हम आए हुए हैं, जिसमें जैसा कि आप लोग को यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जिला स्वास्थ्य परिसमिति सदर अस्पताल परिसर गिरिडीह। और ये पत्राचार है 89 हो गया सर यहाँ पे, जिसमें परिक्षका कहता है सर असैनिक शाल्क चिकित्सा सह मुख्य कार्यपालिका पदाधिकारी DHS गिरिडीह। और देखिए गिरिडीह है, पाकुड़ है और भी जो है से स्टेट में ये डिस्ट्रिक्ट में निकला हुआ है। तो अभी हम लोग जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का जो नोटिफिकेशन है उसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी गिरिडीह। विषय क्या है सर? NHM अंतर्गत नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन निकालने के संबंध में, यानी कि वहाँ से आदेश आया है जो कि आप इस विज्ञापन को निकालना प्रकाशित करना है। तो उपयुक्त विषय NHM अंतर्गत पारा चिकित्सा कर्मियों एवं अन्य पदों की नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन निकाला जाना है, जिसका प्रारूप संलग्न कर भेजी जा रही है। अब देखिए ये क्या है कि यहाँ से जो निकाला जा रहा है उसको भेजा रहा है। अनुरोध होगा कि दिनांक 13/9/2024 को जिला प्रशासन के वेबसाइट पर विज्ञापन निकालने की कृपा करेंगे। यानी कि 13/9/2024 को ये जो है सो आज के 2 दिन पहले जो है सो ये 13/9/2024 को ये प्रकाशित करने का था, भेजा गया था। जो नोटिफिकेशन है वो देखिए सारे पदाधिकारी को साइन है, जिसमें अब यहाँ पे दिया हुआ है जिला स्वास्थ्य समिति गिरिडीह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर पारा चिकित्सा कर्मियों एवं अन्य पदों पर की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अवलोकन के चयन की प्रक्रिया शर्तें नियम है। तो देखिए ये जो प्रकाशित किया गया उसके बारे में सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल दिया गया, जिसको हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जिला में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला ग्रामीण स्वास्थ्य, देखिए जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत कार्यान्वित पदों के विरुद्ध अनुबंध मानदेय, यानी कि ये परमानेंट नहीं है बाबू, अनुबंध पर मानदेय के आधार पर निम्न पारा चिकित्सा कर्मियों को कोटिवार रिक्ति के पदों पर विरुद्ध नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, यहाँ देखिए आवेदन पत्र जो है सो 29/9/2024 का अपराह्न 4 बजे तक आमंत्रित की जाती है। यानी कि 28/9/2024 तक जो है सो इस फॉर्म को आपको भरना है। वहाँ पे इसमें क्या क्या योग्यता है, योग्यता के शर्तें दी हुई है, इसको बारे में देखते हैं। योग्यता कम आपका रखने वाले उम्मीदवार विहित पत्र के आवश्यक पत्र प्रमाण पत्रों को स्व अभिलेखी प्रति, यानी कि जो भी योग्यता जो भी सर्टिफिकेट होगा उसका स्व अभिलेख दावा है तो समीक्षक पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, यानी क्या क्या चीज़ है सो देखिएगा। जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र हो गया, पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन के साथ असैनिक शाल्क चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गिरिडीह के निबंधन डाक या स्पीड पोस्ट से आवेदन भेज सकते हैं। यानी कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जन्म तिथि मैट्रिक वाला प्रमाण पत्र होना चाहिए बाबू, और स्थानीय होना चाहिए रेसिडेंशियल। और इसके साथ जो इसका एक परफॉर्मा होगा जो हम आगे चल के आपको दिखाएंगे, उसको भर करके स्पीड पोस्ट से आप गिरिडीह को भेज सकते हैं, यानी जिस जिला में आप भरना चाहते हैं। आवेदन शुल्क कहता है आवेदन हेतु पद के निम्नलिखित सामान्य कोटि अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को 400 रुपये का देना पड़ेगा। कितना? 400 रुपये लगेगा बाबू। जो जनरल OBC हैं वो लोग के लिए 400 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वगैरह SC ST वगैरह के लिए है सर 200 रुपये है। कहता है डिमांड ड्राफ्ट जिला ग्रामीण स्वास्थ्य। देखिए अभी एक चीज़ जो है यहाँ पे है कि ऑनलाइन पैसा नहीं सर, आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, यानी कि आप पोस्ट ऑफिस से बैंक से जाकर के ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। आप किस नाम से बनाना पड़ेगा? तो जिला ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग गिरिडीह, जो जिस अपना जिला से भरिएगा, और भी जिला में निकला हुआ हम बता देंगे, पाकुड़ में भी है, तो अपना जिला के नाम से जो है से ये दे प्राप्त करना होगा सर। दे में डिमांड ड्राफ्ट आपका सर गिरिडीह लिखना होगा। आगे देखेंगे अभ्यर्थी का चयन शैक्षणिक एवं तकनीकी परीक्षाओं से प्राप्त अंक, यानी कि देखिएगा रिटेन टेस्ट, यानी कि एग्जाम होगा बाबू, इसमें रिटेन टेस्ट हो गया, स्किल टेस्ट हो गया, और साक्षात्कार एवं 1 से अधिक जो लागू हो गए इससे किया जाएगा। तो ये जो हो गया रिटेन हो गया, टेस्ट हो गया, साक्षात्कार हो गया, सभी तरह के एग्जाम जो भी होगा उसके आधार पर लिया जाएगा। सभी उम्मीदवार निबंधित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र भेजने की सुनिश्चित करें। कहता अंतिम रूप से तैयार की गई मेघा सूची सिविल सर्जन उपायुक्त के कार्यालय में 1 सप्ताह के लिए प्रकाशित की जाएगी। अब सूचना पट पर सूचित के प्रकाशन होने की समाचार पत्र के माध्यम से दी भी जाएगी।
यानी कि आपका जो है सो सब चीज़ माध्यम से पेपर ऊपर से भी दिया जाएगा। प्राप्त आवेदक अंकों के पत्र प्रमाण पत्रों के कंप्यूटर को प्रविष्टि कर वेबसाइट पर अपलोड करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से प्रविष्टि आपको प्रकाशित है। यानी कि जितना जिसका जो भी अंक होगा सर, वो सब चीज़ को लेकर के नियुक्ति से संबंधित सभी सूचना दैनिक समाचार पत्र www.grady.nic के माध्यम से भी दी जाएगी। यानी कि जहाँ जहाँ से आपके पास भेजा जा सकता है सर, इसके बारे में रिजल्ट वगैरह वो चीज़ की वजह। अब चयन की प्रक्रिया का संविदा के आधार पर कर्मचारी का कोई नियोजन नहीं होगा, बल्कि स्वीकृति मानदेय के विरुद्ध उन्हें कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जाएगा। उपयुक्त सभी पदों में जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर अनुमान्य होगा। यानी कि जो जिला स्तर का जो नियम कानून है सर, उसके देखते हुए सर संविदा 1 वर्ष के लिए अमूल्य होगा। आवश्यकता अनुसार 1 साल में एनुअल परफॉर्मेंस के अप्रेंस के आधार पर यह संविदा की अवधि, यानी कि अभी जो है सर फिलहाल 1 साल के लिए होगा और जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा। संविदा के आधार पर अनुबंधित व्यक्तियों को 1 माह की नोटिस अथवा 1 माह का मानदेय देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के लिए CGPA स्कोर कार्ड प्रस्तुत करते हैं, उन्हें मार्कशीट के साथ साथ CGPA रूपांतरित चार्ट यानी कि प्रस्तुत करना पड़ेगा। यानी कि आप जब CBSE से पढ़िएगा सर, तो CGP यानी परसेंटेज के माध्यम से नहीं, CGP ग्रेड अगर दिखाना है तो वहाँ पे आपको चार्ट प्रस्तुत करना पड़ेगा। 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन हेतु आवेदकों को अलग अलग आवेदन करना, यानी कि यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि अगर आप सर जी 1 से ज़्यादा अगर पोस्ट भरते हैं तो जितने पोस्ट भरते हैं उतने आपको आवेदन पत्र यहाँ पे करना पड़ेगा। विज्ञापन आप द्वारा यहाँ कहता है अभ्यर्थी को अलग चयन प्रक्रिया सम्मिलित होगा। नियुक्ति प्रक्रिया से समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। समिति द्वारा आवश्यकता अनुसार विज्ञापन के शर्तें में संशोधन किया जा सकता है, यानी जो विज्ञापन है उसमें कुछ आगे पीछे फेरबदल भी किया जा सकता है। नियुक्ति के संबंध में किसी प्रकार के व्यक्तिगत पत्राचार या संपर्क मान्य नहीं होगा, यानी कि कोई भी अपना आवेदक अपने आवेदन पत्र एवं आवेदक पत्र के लिफाफे पर पोस्ट कोड अथवा आवश्यक करेंगे। जैसे जो भी फॉर्म भरिएगा जिसमें स्पीड पोस्ट उसमें विज्ञापन संख्या लिखना है, पद क्रमांक संख्या लिखना है, पद का नाम लिखिएगा, आवेदक का नाम और पता लिख दीजिएगा जो सबसे ऊपर इन्वेलप में होगा। उसके बाद फिर हम लोग देख पा रहे हैं सर जैसे जैसे ये कहाँ कितना वैकेंसी है। स्टाफ नर्सिंग हो गया सर, इसमें पद कोड 1 है, पद कोड यहाँ पे दिया हुआ है, कुल पदों की संख्या 1 है। यहाँ पे स्टाफ नर्सिंग हो गया NRHM में तो 2 कोड संख्या, इसमें 20 पोस्ट हैं सर। वो रिफॉर्म कहता है तो NHRM में यहाँ पे आपके पास जितने भी हैं पद तालिका दिए हुए हैं बाबू, जितने आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सीट व रिक्ति जो दिया हुआ है टोटल को इसमें देखिएगा। MTS कुक है सर, इसमें कितना है 1 है। तो इस तरीके का जितना है MTS जो है सो यहाँ पे इसमें 3 है और ये कैटेगरी वाइज भी सूचित किया गया है। आप इसको देख लीजिएगा, टेलीग्राम में हम आपका PDF डाल देंगे तो PDF में आप जा करके देख सकते हैं सर। तो ये हो गया आपके पास सीट का बायोडाटा था बाबू, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग है। अब यहाँ से चलते हैं सर कि उम्र सीमा मिनिमम तो 21 साल है। आयु की गणना हो गया 30/8/2024 से ले रहा बाबू, यानी कि कब तक 30/8/2024 से गणना लेना है यहाँ से। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, 21 साल होना चाहिए। और बाकी अंतर्गत जो भी होगा सर अपना कम्युनिटी के लिए जो भी SC ST का मिलता है छूट वो भी मिल पाएगा इसमें। तो यहाँ से देखेंगे जैसे यहाँ पे ANM स्टाफ नर्स, नेशनल काउंसलर हो गया, MTC कुक हो गया, BDM हो गया, डिस्ट्रिक्ट BD हो गया, तो MTS हो गया। ये सब के लिए सभी के लिए आपके पास 21 से देखें, जनरल के लिए 21 से 35 तक है, OBC के लिए 21 से 37 तक है। आप फीमेल कहता है फीमेल के लिए अनरिजर्व के लिए यानी कि 21 से कितना तक हो गया आपके पास 38 तक हो गया। SC ST का 21 से 40 तक हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा आपके पास सारा चीज़ का एज आपके पास दिया हुआ है। अब यहाँ पे नीचे देख पाते हैं जैसा कि सर सबका सैलरी अपना दिया हुआ है सर, पर मंथ कितना कितना देगा। 14,300 है, 14,300 है, फिर यहाँ पे 11,000 है, 11,466 है। तो आप जिस फॉर्म में जिसमें आप कैटेगरी जिस पोस्ट पर आप भर रहे हैं सर उसका यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं कि आपका सैलरी क्या रहने वाला है। ये सैलरी पूरा डिटेल यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ये सैलरी के बारे में हम लोग जान गए। अब यहाँ पे देखिए क्या अब हम लोग का जो फॉर्म फिलअप करना है वो फिलअप कैसे है।
तो देखिएगा फॉर्म फिलअप आवेदक हेतु विविध प्रमाण पत्र हो गया। जो यहाँ पे पद का नाम लिखना है सर, पद का नाम लिखना है, पद कोड लिखना है। जो लोग अपना भर रहे हैं अपना नाम लिखिएगा, पिताजी का नाम यहाँ पे लिखना है, जन्म तिथि लिखना है, फ़ोन नंबर, ईमेल, फ़ोन नंबर दीजिएगा, ऑब्लिक में ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी, अस्थाई पता यानी फिक्स जो होता है, पत्राचार का पता यानी दोनों को सेम भी कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। अगर कहीं दूसरे जगह मंगाना है तो इसमें लिखिएगा। अब इसमें शैक्षणिक विवरण देना है बाबू, जो आप पढ़ाई किए हैं वो सब चीज़ के बारे में यहाँ पे लिख दीजिएगा सारा चीज़। मैट्रिक है तो मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएशन, अगर अदर डिग्री है सर एनएम वगैरह का, जीएनएम का, तो उसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल भर सकते हैं। कार्य अनुभव, अगर आप कहीं पे कार्य किए हुए हैं तो उसके बारे में यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपना सर्टिफिकेट, उसके बारे में किस जगह में कब से कब तक किए हैं वो आप अपने यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। श्रेणी में आप कौन सा वर्ग से बिलोंग करते हैं यहाँ पे टिक आउट कर लेना है। शारीरिक रूप से अगर विकलांग है तो यस लिखिएगा। परीक्षा शुल्क का विवरण यानी कि जो आप डिमांड ड्राफ्ट बनाइएगा सर, वो डिमांड ड्राफ्ट के बारे में यहाँ पे उसमें डीडी नंबर वगैरह, डेट ऑफ इशू हो गया, ड्रॉ इन बैंक, फेवर ब्रांच, कौन सा बैंक ब्रांच में आपको फेवर करना मैंने भरा जाएगा वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, उसको आप यहाँ पे आसानी से देख करके फिलअप कर सकते हैं। प्रमाण पत्र किया जाता है, अब इसके द्वारा फिर यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर होगा, स्थान, तिथि, और उसके बाद आप इन्वेलप लिखिएगा सर। इन्वेलप में ध्यान रखिएगा पद कोड, पद का नाम, आवेदक का नाम और आवेदक का पता, ये 3 चीज़ हमेशा ऊपर में होना चाहिए, ठीक है। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हम आपको बोले थे सर कि यहाँ पे भी है और पाकुड़ में भी है, पाकुड़ का भी यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये सब में है, आप देखिएगा अपना डिस्ट्रिक्ट में जा करके जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं फॉर्म भर सकते हैं। फिर इस तरह के वीडियो कोई नोटिफिकेशन आता है तो सर फिर हम आप लोग से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।